हेलो दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए 23 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक का जो भी करंट अफेयर है उसका निचोड़ आपके लेके आए हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को उनके लक्ष्य को हासिल करने मुश्किल ना हो। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, जो भी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले ये कौन है? कनाडा न्यू डिफेंस मिनिस्टर। अभी हुआ क्या है, कनाडा में उनके जो कुछ खास मिनिस्टर है उसको लेकर शफलिंग हुई है। तो अभी हुआ क्या है, अनीता आनंद क्या बनी है कनाडा की न्यू डिफेंस मिनिस्टर। अब भैया हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, अब एक बात समझिएगा, जो अनीता आनंद है ये इंडियन ओरिजिन की फीमेल है, इंडियन ओरिजिन की, और साथ में ये पहली भारतीय है, फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बिकम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा। इस बात को आपने ध्यान रखना। और दूसरी बात, शी इज द सेकंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा। इससे पहले दूसरी जो महिला वहां की दूसरी महिला बनी है, इससे पहले एकमात्र एक ही महिला थी जो कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर बनी थी। तो अभी कौन है? अनीता आनंद। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। कनाडा की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए दूसरी न्यूज है, दूसरी न्यूज क्या है, ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट का नाम क्या है? सिराक्यूज 4A। ये सैटेलाइट फ्रांस ने छोड़ा है, फ्रांस, पेरिस और इमैनुअल मैक्रोन इसके हेड है। और साथ में छोड़ा कहां से है? छोड़ा है इन्होंने, रॉकेट का नाम है अरियाना 5 और जो लोकेशन है कोरियू फ्रेंच गुआना। ये लोकेशन फ्रांस से बाहर पड़ती है, आपका साउथ अमेरिका हिस्सा है, यहां से ये सैटेलाइट छोड़ा गया। ये बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनकी मिलिट्री के लिए, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। दिस इज योर फ्रेंच गुआना, ओके, जहां से सैटेलाइट लॉन्च किया गया। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। FATF ये कौन है? ये है इमरान खान पाकिस्तान के PM है। तो अभी न्यूज में क्यों है, एक संस्था है, उस संस्था का नाम है FATF। तो क्या कह रहा है? ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग। देखिए FATF स्टैंड फॉर योर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक्शन लेती है किस बात पे? होता है क्या है, कुछ ऐसी कंट्री जो क्या करती है, आतंकवाद पे फंडिंग को लेके विवाद में रहती है, उस पर ये क्या करता है, अपना शिकंजा कसता है। ओके, तो पाकिस्तान पहले से ही ये क्या करता है, कुछ लिस्ट होती है, जैसे ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, तो ऐसे ये आपका लिस्ट निकालता है कौन? FATF। अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान पहले से ग्रे लिस्ट में था लेकिन उसने फिर दोबारा से इसको ग्रे लिस्ट में रखा है। अब ग्रे लिस्ट में रखने से मीनिंग क्या है? अगर मान लीजिए कोई कंट्री इस लिस्ट में आ जाती है, तो आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, है ना, IMF का नाम सुना होगा, ADB का नाम सुना होगा। ओके, दीज आर द, ADB स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। ये क्या करती हैं, देशों को फंड देती है, पैसा देती हैं। अगर मान लीजिए कोई कंट्री इस तरह की लिस्ट में आती है तो होता क्या है, उनको इस तरह की, इन तरह की संस्थाओं से फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि FATF ने उसको लिस्ट में डाला हुआ है। ओके, कह रहे थे कि इसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन FATF ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान इस चीज़ को लेके अपना कार्य कर रहा है, तो इसीलिए हम फिलहाल इसको ग्रेस्ट में अपना इसी लिस्ट में रखेंगे। ओके, ये पहली बात। अब दूसरा आगे समझो। अभी इसके अलावा कुछ और कंट्री है, तुर्की हो गया, जॉर्डन हो गया, माली हो गया, ये कुछ न्यू कंट्री है जो इस लिस्ट में डाली गई हैं। ओके, तो इस बात का आपने ध्यान रखना। ये कौन है? इमरान खान, पाकिस्तान के जो PM है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फेसबुक। देखिए फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर लिया है। ये किसने कहा है? वहां के जो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जकरबर्ग। तो मार्क जकरबर्ग का बयान आया है, काफी बड़ी न्यूज है, इसको आपने ध्यान रखना। तो नाम क्या होने जा रहा है? मीटा भैया ध्यान रखना। तो ये देखिए ये बयान है उनकी तरफ से, कह रहे हैं इट इज अ टाइम फॉर अस टू अडॉप्ट अ न्यू कंपनी ब्रांड टू इनकम्पास एवरीथिंग दैट वी डू। आप जानते हैं आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये जितनी भी संस्थाएं हैं जो सभी ये फेसबुक से बिलोंग करती है, मार्क जकरबर्ग से बिलोंग करती है। ओके, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है स्टूडेंट बताना चाहेंगे, दिवाली पे हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे हरियाणा जुडिशरी और राजस्थान जुडिशरी इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ समय के बाद उनके लिए एग्ज़ाम है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम 80% ऑफ लेके आए हैं
हमारे सभी कोर्सेज के लिए। होगा क्या, जितने हमारे कोर्सेज है, भले वो आईपीसी है, भले सीआरपीसी है, भले सीपीसी है, भले वो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको 15 दिन में 15 दिन की वैलिडिटी मिल रही है इस कोर्स के लिए। आपको, आप जितने भी कोर्स है जितनी बार चाहे इसको देख सकते हैं। 15 दिन की वैलिडिटी है, चांस मिस मत कीजिए। और ये कोर्स हम इसके लिए 80% ऑफ दे रहे हैं। करना क्या है, हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारा जो नंबर है इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 1500 फीस देनी है आपने। ओके, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम स्टूडेंट देखते हैं नेशनल न्यूज़। ओके, तो थोड़ा सा अपने जो आपका विद इन द अपना टेरिटरी ऑफ इंडिया जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये है भैया मिसाइल। कौन सी मिसाइल, अग्नि 5। अग्नि 5, ये क्या लिखा हुआ है, अग्नि 5 इंडिया ग्रेट मिसाइल, भारत की महा मिसाइल। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए अभी न्यूज़ में है। क्यों, क्योंकि अभी हमने इसका सफल एक्सपेरिमेंट किया है। उड़ीसा का जो अब्दुल कलाम आइलैंड है वहाँ से हमने इस मिसाइल को लॉन्च किया है और हमने देखा है कि ये मिसाइल सफल है, अपना काम कर रही है। ओके, अब समझिएगा एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्या है। एक बात, इसकी रेंज कितनी है, कितनी मारक क्षमता है। तो इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर प्लस। ओके, ये इसकी मारक क्षमता है कि इतने दायरे के अंदर अंदर ये अटैक कर सकती है। ओके डन। अग्नि 5, एक बात समझिएगा, अग्नि 5 हमारी इंडिया की इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल, ओके, ये वाली इस कैटेगरी में आती है। समझिएगा, कुछ ही देश हैं ऐसे जिनके पास ये आपका इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, इंटर कॉन्टिनेंट मीन क्या होता है, कोई मिसाइल हम इंटर कॉन्टिनेंट तब बोलते हैं जब वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने में सक्षम हो। ओके, तो अग्नि 5 उसमें आता है। ये देखिए यूएस के पास है, यूएस भी इस लिस्ट में आ जाता है, यूएस के पास है। ओके, चाइना के पास है। ओके, हाँ, यूके के पास नहीं है, यूके के पास नहीं, इवन नॉर्थ कोरिया के पास भी इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको ध्यान रखना। बाकी देखो बैलिस्टिक जो बोलते हैं ना, बैलिस्टिक मिसाइल, ये बैलिस्टिक जो कैटेगरी होती है ये डिपेंड करता है कि जो आपका जो मिसाइल है वो पाथ कैसा फॉलो करती है। ओके, इस पेस पे कैटेगरी बनती है। देखो मिसाइल की 2 कैटेगरी बनती है। अगर मान लो अगर इस तरह का पाथ फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, जैसे मैं पेन फेंकूं, पेन फेंक के ऐसे जाए और नीचे गिर जाए, इसे बोलते हैं अंडर ग्रेविटेशन फोर्स। अगर कोई मिसाइल ऐसे पाथ फॉलो करती है तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। अगर मान लीजिए कोई मिसाइल ऊपर गई फिर पैरेलल टू अर्थ जाती है, उसे हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल। ओके, तो क्या बोलते हैं, क्रूज। ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना वो इसी की टाइप है। ओके, तो ध्यान रखना ये आपने। ओके, तो ये हमारी उस कैटेगरी में आती है। और याद रखना अग्नि 5 के बारे में, अग्नि जो 5 मिसाइल है हमने खुद तैयार की है, किसी भी देश की हमने इसको बनाने के लिए कोई हेल्प नहीं ली है। और बताना चाहूँगा जो हमारे इंडिया के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये उन्हीं के कारण है कि आज हम इसमें इतनी तरह की जो विशाल जो महाशक्ति जो मिसाइल है बना पा रहे हैं। ओके, तो याद रखना फादर ऑफ मिसाइल अवर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अच्छा एक बात बताओ, मिसाइल वुमेन हम किसे बोलते हैं, ये आपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं कौन किसका कमेंट सबसे पहले आता है। आगे है कमला हैरिस। देखो मैं पहले ही बता चुका, कोई भारतीय व्यक्ति जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या किया, कनाडा की, कनाडा क्या बनी, डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद। उसी तरह से कमला हैरिस, कमला हैरिस इज अ फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकम द, जो क्या बनी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। ओके, 49th की बनी है। शी इज, ये इनके जो मदर साइड से बात करते हैं, मदर इनकी तमिल है और पापा इनके जमाइका के हैं। ओके, तो ये वाइस प्रेसिडेंट है। अब हुआ क्या है, इनके ऊपर किताब आई है, किताब देख लेते हैं। किताब का नाम क्या है, कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। तो देखिए राइटर का नाम क्या है, राइटर का नाम है चिरानंद ओके राजगाटा। तो दिस इज द नेम ऑफ राइटर जिसने किताब लिखी है इनके ऊपर, अ बायोग्राफी ऑफ कमला हैरिस द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे संभव, देखिए संभव ये है क्या, ये जो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे MSME है, MM स्टैंड फॉर
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इसके जूनियर मिनिस्टर हैं, इनका नाम है नारायण राणे जी। तो इन्होंने संभव जो स्कीम है ये लॉन्च की है। ये बेसिकली है क्या, ये है ई नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम। ओके, इसमें करना क्या, एम क्या है, एम है प्रमोट करना है क्या, इंगेजमेंट ऑफ यूथ, प्रमोटिंग। देखिए मुद्दे की बात है, जो जैसे एमएसएमई, जैसे कुछ हमारे यूथ है आईटीआई कॉलेज में है, उनको चाहते हैं कि आने वाले टाइम में अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करें। तो इसके लिए तो नए नए उद्यमी आए, तो उस कारण से ये प्रयास किया गया। आपने क्या रखना, संभव प्रयास किसका इनिशिएटिव है, एमएसएमई जो मिनिस्ट्री इसका है, और किसने अनाउंस किया, नारायण देव ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कृषि उड़ान 2.0। कृषि मीन आप खेती बाड़ी, उड़ान, उड़ान स्टैंड फॉर उड़े देश का आम नागरिक। तो 2.0 इसका है, ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, है ना। तो पहले कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये आपके सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने ये आपका कृषि उड़ान किया है। समझिएगा एम क्या है, एम है इसका जो बेसिकली जो परशेबल गुड्स होती हैं। परशेबल गुड्स क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप दूध ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, परशेबल फूड। ओके, तो इसको कैरी करने के लिए थ्रू फ्लाइट्स, ताकि हिली एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ट्राइबल एरिया तक पहुंचा जाए। तो इन्होंने ये कृषि उड़ान जो सिस्टम है, जो आपका योजना है, इसको स्टार्ट किया है। इसके तहत इंडिया के 53 एयरपोर्ट को काम में लेके आया जाएगा। ओके, तो ये याद रखना आपने, कृषि उड़ान 2.0। एक बात समझना, कृषि उड़ान ये पहला था, जो पहले वाला था वो लॉन्च किया गया 2020 में। अब इन्होंने कौन सा अनाउंस किया, इन्होंने अनाउंस किया कृषि उड़ान 2.0। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, अब स्टूडेंट समझेगा, बेसिकली ना ये उड़ान हमको कंफ्यूज कर देता है। अब एक बात समझना, एक तो है भैया सिंपल उड़ान, डेट इज UDAN, इट इज उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। ये क्या है, बेसिकली ये स्टार्ट किया गया था कि जो हमारे इंडिया के अनसर्व्ड या फिर अंडर सर्व जो एयरपोर्ट है उनको यूज़ में लेके आया जाए। तो ये था उड़ान। ओके, उड़े देश का आम नागरिक। इसके अलावा एक स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट उड़ान। ओके, एक क्या स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट उड़ान स्टार्ट किया है। ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट उड़ान क्या है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, जो IIT बॉम्बे उसका इनिशिएटिव है। ये बेसिकली क्या था, एक सॉफ्टवेयर था जो क्या करता है कि जो लैंग्वेज है उसमें हेल्प करता है, लेन देन में, है ट्रांसलेट करता है। तो ये आपने याद रखनी, ये प्रोजेक्ट उड़ान क्या था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, किसका इनिशिएटिव है, IIT बॉम्बे, नंबर 1। दूसरा एक उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक, जो बता चुका हूँ आपको, जो मैं सबसे पहले बताया। तीसरा उड़ान स्कीम, देखिए एक जो उड़ान स्कीम है ये स्टार्ट की गई है जम्मू कश्मीर के यूथ बच्चे हैं उनके लिए, क्या करना है, उनकी स्किल डेवलप करनी है। तो इसको याद रखना। अगला है, समझिएगा, एक उड़ान है, ये काफ़ी समय पहले, आज से 2-3 साल पहले कह लीजिए, CBSE की तरफ से इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। किनके लिए, लड़कियों, जो आपके टॉप के कॉलेज है, खास कर IIT है, उनमें संख्या कम होती है। तो इसके लिए उड़ान लॉन्च किया गया आपका CBSE की तरफ से गर्ल की संख्या को लेकर, ताकि उनको सपोर्ट किया जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो कुछ उड़ान जो चीज़ें हैं जो बच्चों को नॉर्मली कंफ्यूज करती है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दी है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, तो अभी आते हैं, अभी हमारे जो देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ अवार्ड दिए हैं। अभी क्या हो रहा था, हमारा कुछ नेशनल अवार्ड, दैट इज नेशनल फिल्म अवार्ड 67, तो वो अनाउंस किए जा रहे थे। तो वहीं पे ही अवार्ड अनाउंस किया गया। अवार्ड का नाम है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड अनाउंस किया गया। ये किसको मिला है इस बार का, ये मिला है नन अदर देन रजनीकांत जी को मिला है। और साथ में इनके सन इन लॉ है, हिज नेम इज दानुष, उनको भी अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, वो मिला है इनको 67th बेस्ट एक्टर, किस कैटेगरी में, नेशनल फिल्म अवार्ड। इनकी फिल्म थी आसुन, तमिल फिल्म थी, उसके लिए दिया गया है। और समझिएगा दादा साहब फाल्के के बारे में, दादा साहब फाल्के इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। इनकी पहली फिल्म जो हरिश्चंद्र है वो भी आपने याद रखनी है। ओके, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे है KL राहुल, हमारी इंडियन टीम के जाने माने बैट्समैन हैं। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है किसने, रियलमी।
चाइना की जो कंपनी है रियलमी, तो उसने इसको अपना स्मार्टफोन का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ये आपने भूलना नहीं है, किसको? केएल राहुल को। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आईपीएल। देखिए आईपीएल में पहले थी 8 टीमें, अभी जो आईपीएल का जो खेला गया संस्करण वो था 14वें नंबर का, जिसको जीता किसने है? जीता है आपका चेन्नई सुपर किंग, 4 बार जीत चुकी है। सबसे बड़ा ज़्यादा टाइम आईपीएल कौन जीता है? आपको मुंबई इंडियन। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और पर्पल कैप किसको मिली? पटेल को। ओके जी, आगे है। अब पहले 8 टीम होती थी आईपीएल की, अब आईपीएल में 10 टीमें खेलेंगी। कब से? 2022 से। अब जो नई टीम आई है वो कौन सी आई? अहमदाबाद और लखनऊ। इस बात को आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आगे है ऑस्कर। देखिए अभी ऑस्कर जो जिसको हम अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, ऑस्कर 2021 के लिए क्या किया गया? इंडियन फिल्म को, जो इंडियन फिल्म ऑफिशियली जाएगी उसको अनाउंस कर दिया गया। फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है कुजंगल। ओके, कुजंगल पीपल से कंकर, तो फिल्म का नाम है। तो स्टूडेंट इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है ये हमको बताना चाहिए। तो फिल्म मेकर कौन है इसके? पीएस विनोद राज इसके क्या है? आपके फिल्म मेकर है। ओके, तो इसको सिलेक्ट किया गया है ऑस्कर 2022 के लिए, किस कैटेगरी में? इंटरनेशनल फीचर फिल्म। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, कुजंगल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पोलैंड ने रिकॉग्नाइज किया है किसको? कोविशील्ड को। कोविशील्ड आपको पता है कि हमारी जो वैक्सीन है जो हमने खुद तैयार की है, किससे लड़ने के लिए? कोरोना से। तो इसको बनाती कौन है? सीरम कंपनी है पुणे की, तो ये बनाती है। हु इज द सीईओ? आपका अडर पुणेवाला। अडर पुणेवाला को टॉप, एक लिस्ट आई थी टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल, उस कैटेगरी में उनका नाम था। 3 व्यक्ति थे, तीसरे वो थे, पहले मोदी जी, दूसरी ममता बनर्जी और तीसरे हमारे अडर पुणेवाला इस लिस्ट में थे। तो पोलैंड ने अलाउड कर दिया किसको? कोविशील्ड को। वो कोविशील्ड को मानेंगे कि हाँ ठीक है। इसके लिए क्या है? अगर कोई व्यक्ति जैसे कोविशील्ड लगा हुआ है अगर पोलैंड जाता है तो उसको अलग से नहीं रखा जाएगा, क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। तो ये बात है आपकी इस वैक्सीन के बारे में, पोलैंड के बारे में। और पोलैंड कैपिटल क्या है? वार्सो। आगे है आईसीआरए। आईसीआरए के एमडी और ये सी अपॉइंट किए गए। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रामनाथ कृष्णन। बेसिकली क्या है? आईसीआरए एक रेटिंग एजेंसी है जो इंडिया की कुछ संस्था है उनकी रेटिंग करती है, तो इसके अपॉइंट किए गए। तो गुड़गांव में इसका मेन है, आपका हेडक्वार्टर है। और ये जो मूडी कॉर्पोरेशन है इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, उसका हिस्सा है। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा एक बात बोलूँ, इंडिया में जितनी भी रेटिंग एजेंसी है उनकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है? तो वो याद रखना, अगर पूछा जाए तो वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके हेड कौन है? अजय त्यागी। चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं। आगे किताब आई है, किताब का नाम है द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट। इसमें जो हमारे भारत के 28 राज्य हैं और 8 यूटी है कैसे बने हैं उनके बारे में सारी जानकारी है। किताब को लिखना किसने है? किताब को लिखा है सुभा श्रीनिवास। सुभा श्रीनिवास ने लिखा है। आप याद करिएगा, एस फॉर स्टेट के बारे में, एस फॉर सुभा, एस फॉर श्रीनिवासन। ये ट्रिक बना लेना, आपको बोलेगा नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट सीखते रहिए, खुश रहिए। अगर कोई भी आपको मुश्किल आती है तो हमारा नंबर गिवन है, वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।